हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्म स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में एचसीएफ निकालना सीखेंगे दो विधि से। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है 84 और 144 का, हमें गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें 84 और 144 का गुणनखंड करना होगा। तो दोस्तों 84 का हम गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार लाइन खींचेंगे। जब भी दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। तो 84 में इकाई का अंक 4 है, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे 84 में। तो दोस्तों 42 दूना कितना होता है? 84 होता है। यानी 84 में 2 से भाग करेंगे तो 42 आएगा। 42 में इकाई का अंक 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में दोस्तों 3 से भाग जाएगा तो 3 सते 21 हो जाएगा। 7 में केवल 7 से भाग जाएगा तो 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। दोस्तों यह 84 का गुणनखंड हो गया है। अब चलिए हम 144 का गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार लाइन खींचेंगे। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 144 में तो 72 बार भाग जाएगा। 72 में इकाई का अंक 2 है तो 2 से भाग करेंगे 36 बार भाग जाएगा। 36 में इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग करेंगे 18 बार भाग जाएगा। 18 में इकाई का अंक 8 है तो 2 से भाग करेंगे 2 नमा 18 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 9 है तो 9 में केवल 3 से भाग जाएगा तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो दोस्तों 84 का गुणनखंड क्या आया? इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख देंगे, वही 84 का गुणनखंड होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया 84 का गुणनखंड। 144 का गुणनखंड क्या आया है दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार है। गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, अगर आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा? जिन दोनों संख्याओं का आपने गुणनखंड किया उसमें देखेंगे कॉमन गुणनखंड क्या है, यानी वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो उसको इस प्रकार अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोनों में यहाँ 2 भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है तो 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं है। यहाँ 2 गुणे 2 है लेकिन इसमें अब कहीं भी 2 नहीं है। यानी जिसका जोड़ा बनेगा उसका हम सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे 2-2 अंकों का। अगर जोड़ा बन गया तो जितने जोड़े बनेंगे उसमें से हम एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक अंक 2 बाहर निकालेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ से एक अंक 2 बाहर निकालेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ से एक अंक 3 बाहर निकालेंगे और इनका आपस में हम दोस्तों गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे क्या आएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आएगा। यानी दोस्तों एचसीएफ क्या आएगा? 12 आएगा। यह हो गया दोस्तों गुणनखंड विधि से। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम एचसीएफ भाग विधि से निकालना सीखते हैं। दोस्तों आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 144 है। तो 144 में छोटी संख्या 84 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 84 एकन्नम 84 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 144 में से 84 को घटाएंगे तो यहाँ 4 में से 4 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। 14 में से 8 को घटाएंगे 6 हो जाएगा। अगर दोस्तों आप भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होता है? शेषफल को 0 बनाना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ शेषफल क्या आया है? 60 आया है। शेषफल 0 नहीं आया है तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 60 से आप भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो पहली बार आपने 84 से भाग दिया था तो 84 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 60 से भाग करेंगे तो 60 एकन्नम दोस्तों क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। घटाएंगे 84 में से 60 को तो दोस्तों कितना आएगा? 24 आएगा। देखिए दोस्तों शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ है। यह क्रिया आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 नहीं आया है तो शेषफल को 0 बनाने के लिए
इस 24 से भाग कर देंगे दोस्तों, जिसके द्वारा आपने दूसरी बार भाग दिया था उसमें। तो दूसरी बार आपने 60 से भाग दिया था, तो 60 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 24 से भाग करेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 12 आएगा। देखिए दोस्तों, शेषफल अभी भी जीरो नहीं हुआ है, तो शेषफल को जीरो बनाने के लिए इस 12 से आप भाग कर देंगे इस 24 में, यानी जिसके द्वारा आपने तीसरी बार भाग दिया था। तो 24 को यहाँ पर लिखेंगे। यह क्रिया आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए। तो 12 से भाग करेंगे 24 में, तो 12 दूना दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में से 24 को घटाएंगे तो दोस्तों शेषफल जीरो आ जाएगा। अगर दोस्तों शेषफल जीरो आ गया तो जिसके भाग देने से शेषफल जीरो हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होता है, यानी HCF होता है। तो दोस्तों 12 के भाग देने से शेषफल जीरो हो गया है, तो यही 12 ही क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा। तो HCF क्या आएगा, 12 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि से HCF 12 आया है, भाग विधि से भी HCF 12 आया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे।